यूप के साथ जा रहे हैं, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। एंड अगेंस्ट इंडिया द प्लानिंग नीड्स टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सबने एग्री किया कि जी एक फास्ट बॉलर होना चाहिए आपके पास, वेदर दैट्स हसन अली, हारिस रऊफ और whoever there is available. Against a stronger team like India, you will need to have options, especially in the middle as well, जब आपको breakthroughs चाहिए होंगे। बैटिंग पे आ जाते हैं। आज जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, अगेन इट वाज 160 अगेंस्ट perhaps Oman was enough, but overall देखा जाए तो मोहम्मद हारिस was the main person who was carrying the bat. शुएब, उनके अलावा क्या कहेंगे? Was it a case of poor shot selection या क्या? किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? Not coming to terms with the conditions, how would you describe this batting performance? देखें, एक ही बंदा था साइम अयूब और दूसरा सलमान अली आगा। ये दो बंदे ऐसे हैं जो पहली बॉल पे जो है आउट हुए हैं फॉर्म में। तो मुझे ये लगता है कि एक तो उनको ऊपर जाना चाहिए, या वो 4 नंबर पे जाएं या 5 पे जाएं, इससे नीचे ना उनको भेजा जाए। आप कॉन्फिडेंस रखें और कोशिश ये करें कि फेमिलियर जल्दी हो कंडीशंस के साथ, बॉलर्स के साथ, फिर जाके जो है आप अपना गेम खेलना शुरू करें। अगर ऐसा करेंगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप सक्सेसफुल रहें। And even with Misbah Saim Ayub, you see that he is extremely talented in terms of what he can offer. लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी डिफरेंट चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। अभी पहला बॉल था, लिटरली पहला ओवर था, एंड he tried to basically got out. What I'm trying to say is कि जी जो एक एक्सपेक्टेशन है उनसे, उस पे वो नहीं उतरे। लेकिन ये जो शॉट है जिसपे वो मोस्टली, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में या ट्रू पिचेस पे जाके ऐसी शॉट जहाँ पे आपको पता है कि बाउंस उतना ही आना है, पेस ट्रू आनी है, तो बड़े आराम से आप पेस यूज करते हैं, ये वाला शॉट मारते हैं। लेकिन जहाँ बॉल ऑफ द पिच कुछ होने का चांस है, स्लो होने का या कट होने का चांस है, वहां पे जब बिल्कुल आप ये क्रॉस शॉट मारने जाएंगे और पहला बॉल, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। कनेक्ट हो भी जाती तो आपको नहीं पता, वो टाइम हो, उतनी टाइम ना हो, अंदर रह जाए, काफी दफा वो आउट हुए। तो थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, पिचेस, इनको देखते हुए आपको देखना है। करीब आए, आप फुल फेस ऑफ द बैट सामने मार सकते हैं, ओवर कवर मार सकते हैं, बायर मिला कट मार सकते हैं, पूरा पीछे मिला पुल मारे। लेकिन ट्रस्ट पहले बॉल पे आपने, अभी नया बॉल है, आप देख भी रहे हैं कि बॉलर 1-2 बॉल थोड़े से हुए हैं, तो खिंचा हुआ बॉल गिरा और आप पहले ही वो शॉट मारने गए हैं जो कि ट्रू पिच का शॉट है, या आपको 100% श्योरिटी है कि ये बॉल यहाँ आएगा और मैं कनेक्ट करूंगा। तो ये थोड़ा सा इस कैजुअल अप्रोच को बेहतर करने के इंटेंट उस दिन भी हमने बात की है, बट विद द राइट जो शॉट सिलेक्शन है तभी हम करेंगे। दूसरी तरफ हम साहबजादा की बात करें, अब प्रेशर आ गया उन पे भी। स्टार्ट में आए, इनिंग्स खेली, ठीक है, वो फ्लो में जा रहे थे, अब कट्ठे फिलियर्स हैं। अब वो जब ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पता चलता है कि विच ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी आर गोइंग टू प्ले। आप अगर शेल में जाना शुरू हो गए और दोबारा से आप रन बॉल खेलना शुरू हो गए, पावर प्ले के लिए आप आए हैं, दैट्स समथिंग विच यू हैव टू कैरी ऑन। आप टीम की क्या स्ट्रेटजी थी, बट इन अ बिगर मैच अगेंस्ट इंडिया यू हैव टू बेसिकली कैश द फर्स्ट 6 ओवर्स। वहाँ ये नहीं आप कर सकते कि मैं अपनी प्लेस के लिए थोड़ा सीधा खेल लूं, उसी तरह खेलना है, उसी तरह सक्सेसफुल होना है, तो टीम के लिए आपका बेनिफिट होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि अब टेस्ट है, जैसे हारिस का हुआ, मुश्किल में भी उसने उसी तरह खेला जाके। सो दैट बेसिकली शोज कि हाँ ये ब्रांड हमने खेलना है। That also, by the way, shows the confidence that he has been given by the captain and the management, because देखिए पहले वो 6-7 पे आ रहे थे, फिर उसको जब हमने सुना, सलमान अली आगा ने बोला भी कि वो हमारा प्लेयर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपनी पोजीशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी नो कि उसकी क्या पोटेंशियल है। आज उसको उसकी जगह पे खिलाया तो उसने परफॉर्म भी किया, तो ये तो ऑब्वियसली क्रेडिट टू हिम कि उसको ये मौका मिल रहा है। बट वही बात आ जाती है कि अगेंस्ट इंडिया, जिस तरह ने कहा था, आप शेल में नहीं जा सकते। वी सीन दैट डॉट बाय पाकिस्तान कि बड़ा मैच होता है इंडिया के खिलाफ, एक आध विकेट गिरी, उसके बाद एवरीबॉडी सॉर्ट गोज इन देयर शेल। देखिए, अगर हम फखर जमान की जो प्री मैच इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं कोच के साथ, वो हमें जरूर कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट, बट सेंसिबल अटैकिंग क्रिकेट। तो हो सकता है कि वो जो साइम अयूब फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ है,
तो उसके बाद वो थोड़ा सा जो है वो चला गया हो, यार चलो मैं अब थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, और ये अटैक ऐसा है कि मैं लेटर ऑन जो है मैं कैचअप कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। उनकी बात बिल्कुल सही है कि शेल में नहीं जाना चाहिए। जिस चीज ने आपको सक्सेस दिलाई, जो चीज आपको ऊपर लेके आई, उसको नहीं आप छोड़ो। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हारिस की भी कि वो बड़ी दफा आउट हुआ, बट उसने टाइम नहीं लिया, वो वैसे ही खेल रहा था जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीइंग एन ओपनर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हैव गुड स्ट्राइक रेट और मोमेंटम दे। बेशक यू गेट आउट, इट्स फाइन। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मैनेजमेंट इज टू टेक द गेम ऑन। तो वो आप करो जाके, ये नहीं करो कि यार अब मैं थोड़े से रन नहीं मेरे बने, इनिंग्स थोड़ी सी यूं चली गई है। ठीक है, आता है वो एक बैटर के दिमाग में जरूर आता है, लेकिन ये उसमें से उसी तरह निकलेगा जो उसका गेम है। ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम ले ले, शेल में चला जाए तो वो उस चीज से निकल आएगा। वो रन्स बनाता ही बाउंड्रीज के साथ है। सो ही हैज टू मेक श्योर दैट ही कम्स टू बैट, वो इस सेम जो है माइंडसेट के साथ आए कि मैंने अटैक करना। और सेल्फ बिलीफ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इन दिस रिगार्ड शोएब, हैविंग दैट बिलीव कि अगर ठीक है ऊपर एक आध विकेट गिर भी गई है तो आप अपनी गेम को बैक करो। एंड अगेन वही वाली बात कि इंटेंट दिखाने का ये मतलब नहीं है कि हर बॉल पे जाके बंदा बल्ला उठा ले, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हैविंग दैट बिलीफ इन योर ओन एबिलिटी, हैविंग दैट फील एट द सेम टाइम टू प्ले अ कपल बॉल्स कि मेरे बल्ले में क्या लग रहा है। और बैट्समैन, मैं तो बैट्समैन नहीं, मुझे तो नहीं पता बल्ले पे बॉल लगने की फील, प्लेसमेंट, कितनी लेंथ पे आ रहा है, कितना बाउंस है, मेरी टेक्निक क्या कह रही है, मुझे किधर जाना चाहिए, ज्यादा मूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। दो चार बंदा बॉलर फील कर लेता है। इट्स नॉट नेसेसरली प्ले नो लुक शॉट, यू नो हैव टू हैव अ फील। दुनिया में ऐसा क्यों लगता है कि बाकी ओपनर पक्की शॉट इतनी मारते हैं कि लगता है कि वो रिस्क फ्री शॉट, हमारी शॉट इतनी क्यों फुल ऑफ रिस्क होती है कि लगता है यार अभी आउट हो जाए। दैट इज व्हाट ही नीड्स टू लर्न, एंड दैट्स ऑल आई एम गोना से टू यंग किड। आई थिंक जस्ट हैव अ फील, सी असेस द सिचुएशन एंड देन टेक दैट अटैक। और तेरी फॉर्म बहुत ही अच्छी लगी हुई है, ठीक है, शुरू से शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। But again, having said that, you know, but it is important for a batsman to understand, to observe the whole situation, the ground, the aura, the field, and the bowler, the seam, the swing. You know, it's very important for a batsman. कि दो चार मेरे बल्ले पे लगे हैं, एक दो लगी मेरे बल्ले में, ठीक है, हाँ यार मैं एक दो चीजें ऑन करता हूँ, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली ऑन करता हूँ। So I think once you get that to that position, I think you're good to go. I think the guy needs to learn very quickly, you know. And Saim is an exciting talent. Exciting talent तो बहुत सारे आए हैं। अभी वो कहाँ है, we don't know. Yeah, that's been a problem of Pakistan cricket as well कि बहुत से टैलेंट आता है चले जाता है। दुबई की कंडीशंस में शाहीन ने आज बॉलिंग कराई, हमने देखा कि क्या कंडीशंस है। I mean, what is the length that you're looking at? आप क्या लेंथ देख रहे हो जब आपने थोड़ी बहुत जो गेम्स अभी तक देखी हैं, अगर तो पिच इसी तरह की प्ले करती है, आई मीन हाउ आर यू थिंकिंग कि मैंने किस प्लान के साथ यहाँ पे बॉलिंग करानी? आई थिंक एज बॉलर आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, आपको एक प्लान के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको कंडीशन को असेस करना चाहिए। समटाइम ठीक है, शाहीन को काफी दफा कामयाबी हुई है, अर्ली ऑन यॉर्कर पे वो जाके उसने आउट की काफी, लेकिन आपको अगेन अगर आपका वो प्लान काम नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा सही तरीके से, आपको यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो यू हैव टू हिट द राइट लेंथ। आई थिंक शाहीन एक चीज मिस कर रहा है, अगर वो थोड़े से हार्ड लेंथ को हिट करे, वहां से उसका अगर बॉल स्विंग भी हो जाए तब भी उसको वो विकेट टेकिंग बॉल है। जो एक चीज है जो मैंने नोट किया कि शाहीन टू मच वो यॉर्कर की फुल लेंथ पे कोशिश कर रहा है। अगर इन विकेटों पे अगर दूसरे बॉलर भी आप देखो तो ठीक ठाक आपका बॉल स्विंग भी होता है, सीम भी होता है। तो आई थिंक आपको एक राइट टारगेट एरिया को हिट करना चाहिए। We've seen that from him. कितने बाउंसर किए शाहीन ने? फैसल ने कितने किए? फैसल ने एक किया, तगड़ा सरप्राइज। यू नो, अगर तूने अप फ्रंट की लेंथ को अगर कामयाब करना है तो उसका बैकफुट पे तो लेके जा। सिंपल मंत्र है ये बात। गुल्ली ने बात बिल्कुल जेन्युइन की है, हार्ड लेंथ की बात उसने बिल्कुल ठीक है। दो शाहीन है यार, हेवन सेक दैट यू नो 140 अबव है, वो थोड़ा सा एक झटका दे तो लगेगी मुंह पे। तो आई थिंक ही शुड ट्राई दैट। आई थिंक विद इंडियन ही शुड डू दैट। Honestly, he should not be that predictable. Gulli said it right.
या I तो think हम इसकी आप एग्जांपल देखें ना, उस दिन बुमराह ने जब उन्होंने स्टार्ट किया है तो आगे से अटैक हुआ उनको, फर्स्ट ओवर हार्दिक पे पड़ गए हैं वो, बुमराह आया उसको भी उन्होंने पहले ओवर में अटैक किया है, उसने फौरन चेंज किया, बॉडी पे उसने 2 शॉर्ट बॉल किया उसको, थोड़ा सा बैट्समैन के दबाव में आई है एंड देन ही वेंट फॉर दैट सरप्राइज यॉर्कर, बोल्ड किया, सेट बैट्समैन को आउट किया। तो ये नहीं फ्लैट पिच है तो आपने बस एक ही आपका प्लान है, आपने रीड करना है बैट्समैन को और उसको एटलीस्ट उसके प्लान को आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब करना एंड देन यू गो टू योर। आई थिंक इसमें ये चीज है कि हम इन चीजों की प्रैक्टिस भी नहीं करते, क्योंकि आप मैच से पहले अगर आप देखते हैं ना तो ये बॉलर स्क्वायर पे बॉलिंग करते हैं, वो इसलिए नहीं होता कि आप वार्म अप करते हो, वार्म अप तो ऑलरेडी ट्रेनर आपको करा देता है, वो आप मसल को एक मेमोरी देते हो कि वहां पे आप डिफरेंट वेरिएशन से डिफरेंट लेंथ पे बॉल करते हो। आई थिंक वहां से अगर आप डिफरेंट बॉल करते हो तो आपकी जो बॉलिंग मसल की मेमोरी है वो डेवलप होती है, तो फिर मैच ड्यूरिंग द मैच आप